Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Next topic which we study today is AIDS. AIDS is the abbreviation of acquired immune deficiency syndrome. So let's we start it. First is its discovery. AIDS was discovered by some physicians in 1980s in young males. In 1984, these agents causing disease was identified by research team from Pasteur Institute. Next, in 1986, the virus was named as human immunodeficiency virus, यानी एब्रीवेशन जो है जिसकी HIV वायरस. ठीक है, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस. एब्रीवेशन है इसका HIV. सो नेक्स्ट है इसकी सिम्टम्स में इसकी है कि स्वीयर नमूनिया, रेयर वॉस्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस, swollen lymph nodes and general loss of immune functions. These patients was reported in homosexual patients, and then disease was discovered in non-homosexual patients who were given blood, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड प्रोडक्ट्स वगैरह जिन्होंने डोनेट्स किए थे, तो उनको भी जो है ये डिज़ीज़ जो है ट्रांसफ़र हो गई थी. राइट. होमोसेक्सुअल मींस कि ये जो पेशेंट्स थे ये होमो मतलब कि जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स हैं वो जस्ट उनके लिमिटेड थे, जबकि बेसिकली ये डिज़ीज़ ही सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की वजह से ट्रांसफ़र होती है. तो जो नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स थे उनके अंदर ये डिज़ीज़ जो है इस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस में जो है वो ट्रांसफ़र हुई थी. नेक्स्ट इस वायरस को हम डिस्कस करते हैं कि मेजर जो एड्स वायरस है ये बेसिकली हमारे जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनको जाकर इफ़ेक्ट करते हैं. हेल्पर टी लिम्फोसाइट से हमारे WBCs की जो है एक वाइट ब्लड सेल्स की जो है वो टाइप्स है टी लिम्फोसाइट्स, जो हमारी बेसिकली डिफेंस सेल्स हैं. हमारी बॉडी को हर इन्फेक्शन से, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, हर जर्म से, हर तरह की जो अटैक्स हैं यानी हर फॉरेन पार्टिकल से हमारे सेल को, हमारी बॉडी को जो है ये डिफेंड करते हैं. ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम का ये पार्ट है. सो बेसिकली जो ये HIV वायरस है इट इनफैक्ट हमारे जो है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को जो है ये इफ़ेक्ट करता है, जिससे क्या होगा कि हमारा इम्यून सिस्टम काम करना छोड़ देगा. और जब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाएगा, काम करना छोड़ देगा, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो अदर डिजीज़ से भी जो है उनका थ्रेट जो है कि ससेप्टिबल टू अदर डिजीज़, यानी वो दूसरी जो बीमारियों का हमला है वो भी हो सकता है. सो सेल्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैन ऑल्सो इफ़ेक्टेड बाय HIV. और ये जो है टी लिम्फोसाइट्स के डिक्रीज़ होने की वजह से जो है इट मीन्स कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है. इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है तो इट मीन्स कि हर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है या हर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो उस पर्सन पर, उस पेशेंट पर जो है वो अटैक कर सकती है. नेक्स्ट HIV जो वायरस है दिस इज़ हो स्पेसिफिक वायरस. हमने इसके करैक्टर्स में भी डिस्कस किया था कि जो वायरसेस हैं दे आर हो स्पेसिफिक, मीन्स के अगर ये किसी एक ऑर्गेनिज़म के अंदर डिज़ीज़ कॉज कर रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि दूसरी ही ऑर्गेनिज़म यानी दूसरे टाइप का जो ऑर्गेनिज़म है उसके अंदर भी वो डिज़ीज़ कॉज करे. सो दिस इज़ मीन्स दी हो स्पेसिफिसिटी ऑफ वायरस. सो HIV वायरस इज़ ऑल्सो हो स्पेसिफिक. ये जो वायरसेस हैं एक्चुअली रिपोर्ट ही मोंकीज़ के अंदर हुए थे. बेसिकली वायरस जो है ये मोंकीज़ के अंदर होते हैं लेकिन उनके अंदर कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं करते. जब ये वायरस जो है HIV वायरस ह्यूमन के अंदर एंटर हुए हैं तो इन्होंने जो है वो एड्स डिज़ीज़ जो है वो कॉज की थी. सो दिस मीन्स दी हो स्पेसिफिसिटी. जैसे डेंगू वायरस है ये भी हो स्पेसिफिक है कि मॉस्किटो के अंदर जो है, मॉस्किटो के स्लाइवा के अंदर जब ये रहता है तो मॉस्किटो को कोई डिज़ीज़ नहीं कॉज करता, कोई इन्फेक्शन जो है उसमें रिपोर्ट नहीं होती. लेकिन जैसे ही मॉस्किटो बाइट करते हैं ह्यूमन को तो ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में एंटर होकर वो जो है वो डेंगू डिज़ीज़ जो है वो कॉज कर देते हैं. सो दिस इज़ दी हो स्पेसिफिसिटी ऑफ वायरसेस.
नेक्स्ट डायग्राम में जो है वो आपको इस HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की जो है वो डायग्राम दिखाई हुई है। बेसिकली इट्स अ स्फेरिकल शेप वायरस दैट हैज़ अ RNA जीनोम, 2 RNA जीनोम्स यानी 2 सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ RNA जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पर। और यहाँ आप देख रहे हो कि एक RNA के साथ एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जो एंजाइम का फंक्शन ये होता है कि जब ये होस्ट सेल के अंदर वायरस एंटर होता है तो ये सिंगल स्ट्रैंड RNA जीनोम को डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करता है। रिवर्स मीन्स यानी ट्रांसक्रिप्टेशन की जो है ये रिवर्स प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्टेशन का जो प्रोसेस है ये रेफ़र करते हैं कि DNA से RNA बनना। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन का मतलब है कि RNA से DNA बनना, और एंजाइम जो ये प्रोसेस करता है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। समझ आ गई स्टूडेंट्स के ट्रांसक्रिप्शन जो एक नॉर्मल प्रोसेस है, सेंट्रल डॉग्मा का पार्ट है ये। इसमें क्या होता है कि DNA से RNA बनता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन वो प्रोसेस है जो इन वायरसेस के अंदर जिनके अंदर RNA जीनोम है ये क्या करता है कि RNA से डबल स्ट्रैंड DNA बनाता है। तो एंजाइम जो इस प्रोसेस को कैरी आउट करता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। तो ये HIV वायरस के अंदर जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है। नेक्स्ट ये जो जीनोम है ये कवर हुई है प्रोटीन कैप्सिड, जो हमने इसके स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था कि प्रोटीन कैप्सिड होती है, और ये प्रोटीन कैप्सिड एंड अदर जो इन्वेलप के है वायरल इन्वेलप इसके अंदर कवर्ड है। सो दिस इज़ द इन्वेल्व्ड वायरसेस। हमने पढ़ा था कि कुछ जो वायरसेस हैं उनके अंदर जो कैप्सिड है वो एक एडिशनल कवरिंग के अंदर कवर होता है जिसे हम इन्वेल्व बोलते हैं, और जिनके अंदर ये एडिशनल कवरिंग नहीं होती उनको हम नेकेड वायरसेस बोलते हैं। तो HIV वायरस जो है वो इन्वेल्व्ड वायरस है, और इन इन्वेल्व के ऊपर जो है वो एडिशनल स्पाइक्स लाइक जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लूप लाइक स्ट्रक्चर, जो ये होस्ट के रिसेप्टर साइट पर अटैचमेंट में जो है वो हेल्प करती हैं। नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हो कि इसके ट्रांसमिशन के ये जो वायरस है ये कैसे ट्रांसमिट होता है। जो फर्स्ट है कि दिस इज़ ट्रांसमिटेड बाय इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड ब्रेस्ट फीडिंग। बेसिकली इसका जो इस डिज़ीज़ की जो अरोयल है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू हुई है। ठीक है, पीछे भी हमने पढ़ा है कि जो डिज़ीज़ है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से थ्रू जो है वो स्प्रेड हुई है, और बाकी जो नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स थे उनके अंदर ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसेस में या ब्रेस्ट फीडिंग मदर टू चाइल्ड जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग के प्रोसेस में जो है वो ट्रांसफ़र हुई है। हेल्थ केयर वर्कर्स कैन ऑल्सो एक्वायर HIV ड्यूरिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिक स्टाफ्स है, वो इस पेशेंट को हैंडल करते हुए डील करते हुए उनमें भी इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। अवॉइडिंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद HIV इज़ इम्पॉर्टेंट मेजर फॉर प्रिवेंटिंग द डिजीज़। Prevention of intravenous drugs with common syringe and use of sterile needles, syringes and utensils is important. Now vaccine against HIV has been synthesized and its experimental administration in humans started in early 2001 in South Africa. ठीक है बेटे, समझ आ गई है। नेक्स्ट आपको यहाँ इस डायग्राम में जो है HIV का लाइफ साइकिल दिखाया गया है। यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि HIV वायरस T लिम्फोसाइट सेल पर जो है वो किस तरह से अटैक कर रहे हैं, किस तरह से ये T लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर जो है वो एंटर होंगे। राइट, यहाँ हम देख सकते हैं कि HIV जो है हमने इसकी स्ट्रक्चर देख ली है। HIV जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट जिसे CD4 रिसेप्टर साइट बोल रहे हैं। CD4 जो है ये रिसेप्टर का नेम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर T लिम्फोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये स्पेसिफिक CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट है। इस रिसेप्टर की स्पेसिफिसिटी की वजह से HIV जो है वो सिर्फ T लिम्फोसाइट पर अटैच हो सकता है। ये रिसेप्टर किसी और सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज़ दी
हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि हर सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो उसको बाकी दूसरे सेल से जो है वो यूनिक बनाते हैं। तो ये CD4 रिसेप्टर्स जो हैं ये दीज आर जस्ट ओनली प्रेजेंट ऑन टी लिम्फोसाइट्स, और इस CD4 रिसेप्टर्स पर जो है वो HIV की बाइंडिंग साइट है, यानी HIV टी लिम्फोसाइट्स पर जब एंटर होंगे उसके साथ बाइंड करेंगे तो वो इन CD4 रिसेप्टर साइट्स के साथ अटैक होंगे। सो दिस इज़ द अटैचमेंट एंड एंट्री ऑफ HIV virus in T lymphocytes. HIV attach on T lymphocytes and its genome is uncoated into the cytoplasm. Right, you can see in this diagram कि जो जीनोम था इसका RNA जीनोम जस्ट जो है हमने डिस्कस किया था पहले भी कि ओनली जो जीनोम है इसका वो यहाँ होस्ट के जो सेल है, होस्ट सेल है उसके अंदर एंटर होगा, बाकी जो इसका कोट है वो सेल से बाहर ही रहेगा, जैसे बैक्टीरियोफेज में भी हमने देखा था। तो टी लिम्फोसाइट्स के अंदर जो है वो जस्ट इसका RNA जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ये एंटर हुए हैं। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन का प्रोसेस हो रहा है कि जो वायरल RNA है वो अपना DNA सिंथेसाइज कर रहा है पहले, यानी वायरल DNA सिंथेसाइज्ड हुआ है, फिर इस सिंगल स्ट्रैंड वायरल DNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA जो है वो बन चुका है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि पहले वायरल RNA था, अब एक स्ट्रैंड की जो है वो स्ट्रैंड पर आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन का प्रोसेस इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि फर्स्टली सिंगल वायरल RNA इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू डबल स्ट्रैंडेड DNA। यहाँ देख सकते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड DNA इज फॉर्म्ड। नाउ दिस डबल स्ट्रैंडेड DNA इज एंटर इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल। यहाँ हम देख सकते हैं कि दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट सेल। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो वायरल DNA था वो होस्ट के DNA के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया है, राइट, जिसे हम प्रो वायरस जो है वो हमने पढ़ा था बैक्टीरियोफेजिस में कि जब ये होस्ट सेल के साथ जो है वो होस्ट जीनोम के साथ जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, जैसे लाइसोजेनिक साइकिल में हमने देखा था, तो उसको हम प्रो वायरस कहते थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो वायरल DNA था वो होस्ट के DNA के साथ जुड़ गया है, इकट्ठा हो गया है, प्रो वायरस की शेप बन गई है। अब इट मीन्स कि जो प्रो वायरस की फॉर्मेशन का मतलब ये है कि अब ये वायरस उस होस्ट DNA के ऊपर अपना होल्ड करेगा, यानी यहाँ पर जो अब वायरस DNA है वो उस सेल से अपनी खुद से रिलेटेड जो प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, सो फर्स्ट जो नॉर्मल एक प्रोसेस है सेंट्रल डोग्मा में कि DNA से RNA और RNA से प्रोटीन बनना, तो अब ये जो वायरस प्रो वायरस है ये क्या कर रहा है कि उस होस्ट की जीनोम को अपना जो टाइप का जो RNA है वो सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ कर रहा है। ये RNA फिर ट्रांसलेट होकर वायरल प्रोटीन बनाएगा। वायरल प्रोटीन कौन कौन सी हैं, जो कि कैप्सिड है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो बनेगा इस प्रोटीन से, यानी उस HIV का जो है वो कैप्सिड बनेगा और उसके ऊपर जो इन्वॉल्व वगैरह यानी HIV की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस RNA से ट्रांसलेट होकर बनेंगी, जो यहाँ पर मेंशन है कि वायरल प्रोटीन, यानी ये RNA जो है ट्रांसलेट होकर वायरल प्रोटीन बना रही है। अब वायरल प्रोटीन जो है कि जब बन गई है तो ये उसी तरह से HIV की जो शेप्स हैं यानी कैप्सिड है, जो RNA जीनोम है वो दोबारा से कैप्सिड के अंदर पैक हो गई है, यहाँ देख सकते हैं हम, और उसी तरह से जो है वो इन्वेल्व बन रहा है और ये जो है कोट होकर पूरा एक जो वो न्यू सेल HIV का बनकर सेल से बाहर बर्ड ऑफ होकर जो है वो न्यू सेल के ऊपर इन्फेक्शन के लिए रेडी है। ठीक है, सो दिस इज़ दी असेंबली एंड रिलीज 4 स्टेप, जिसमें हम देख सकते हैं कि न्यू कैप्सिड असेंबल around the viral RNA and attach reverse transcriptase molecules and bud from the plasma membrane. Now this HIV is ready to infect other T lymphocytes. Understand? So this is the topic of AIDS. Next जो है वो है hepatitis. Hepatitis simply means inflammation of the liver, यानी लीवर के ऊपर, जिगर के ऊपर जो है वो सोजिश आ जाना। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वायरल इन्फेक्शन और मे बी दिस में बी कॉज ड्यू टू टॉक्सिक एजेंट्स और ड्रग्स, क्योंकि हमारा जो लीवर है ये
हमारे बहुत से जो ये ड्रग्स हैं या हमारी जो पॉइजन्स हैं उनसे हमें प्रिवेंट करता है, टॉक्सिसिटी को रिमूव करता है, पॉइजन्स को रिमूव करता है। तो अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एजेंट्स या ड्रग्स जो हैं वो हम इंटेक कर लें, कोई पेशेंट इंटेक कर ले, तो वो हेपेटाइटिस का जो है वो उसको हो सकता है। तो इसकी जो सिम्टम है वो जॉइंडस है, यानी यरकान हो जाना, एब्डोमिनल पेन, लीवर इनलार्जमेंट, जिगर का जो साइज़ है, लीवर का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाना, फटीक हो जाना, थकावट हो जाना, यानी समटाइम फीवर जो है वो इसकी मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है। आगे जो है इसकी जो है ये दिस इज़ वेरी सीरियस डिजीज़ दैट कैन लीड टू लीवर कैंसर, राइट। अब इसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं वायरसेस की बेस पर। हेपेटाइटिस ए, जिसे हम जो है इन्फेक्शंस हेपेटाइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, इसी तरह से हेपेटाइटिस एफ एंड जी। हर जो हेपेटाइटिस है वो एक स्पेसिफिक वायरस से जो है वो कॉज होता है। तो जैसे हम HIV वायरस जो है वो कहते थे कि ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस को, तो इसी तरह से जो हेपेटाइटिस वायरस हैं इनको इसकी टाइप की बेस पर जो है वो वायरसेस को डिफरेंट नेम दिए गए हैं। जैसे जो वायरस हेपेटाइटिस ए कॉज करता है उसे HAV कहते हैं, जो हेपेटाइटिस बी कॉज करता है उसे HBV कहते हैं, जो हेपेटाइटिस सी कॉज करता है उसे HCV कहते हैं, राइट। इसी तरह EFG के वायरसेस को भी उनकी हेपेटाइटिस की टाइप की बेस पर कहते हैं। सो हम इनको डिस्कस करते हैं सेपरेटली। हेपेटाइटिस ए जो है फर्स्टली दिस इज़ एन RNA वायरस, यानी ये कौन सा इस वायरस जो है इसमें जीनोम जो है वो RNA वायरस है एंड नॉन इन्वेल्प्ड है, यानी एडिशनल जो कैप्सिड के ऊपर जो कवरिंग है वो यहाँ पर नहीं होती। इसकी जो सिम्टम्स हैं एंड दैट मे बी शॉर्ट टर्म एंड लेस वर्लेंट डिजीज़, राइट। फिर आपके पास जो नेक्स्ट है वो है, आपकी बुक में ऐसे ये बेतरतीब से लिखा है लेकिन मैं आपको जैसे बता रही हूँ ना, आपने ऐसे ही पॉइंट्स बनाकर याद करना है। हेपेटाइटिस ए का ये मिसिंग हो गया कि हेपेटाइटिस ए को जो है वो इन्फेक्शंस हेपेटाइटिस भी कहते हैं और ये ट्रांसमिट होती है बाय कांटेक्ट विद फीसिस फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हेपेटाइटिस बी जो सेकेंड टाइप है इसकी। हेपेटाइटिस बी इज सेकेंड मेजर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस। इट इज़ कॉज्ड बाय DNA वायरस। जो हेपेटाइटिस ए था वो RNA वायरस था, ये DNA वायरस था और ये एशिया, चाइना, फिलीपींस, अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट में जो है ये कॉमन डिजीज़ है। दिस इज़ ट्रांसमिटेड बाय एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड, फॉर एग्जांपल ब्लड सीरम, ब्रेस्ट मिल्क एंड सलाइवा फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टरवर्ड एंड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। यानी बॉडी फ्लूइड की एक्सचेंजिंग की वजह से ये ट्रांसफ़र होती है ड्यूरिंग एक्यूट अटैक्स ऑफ हेपेटाइटिस बी। सिम्टम्स क्या हैं इसके कि लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख का ना लगना, जॉइंडस हो जाना, ये जो है दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस बी। इन्फेक्टेड पर्सन कैन रिकवर कम्प्लीटली and become immune to the virus. People with chronic hepatitis infections are at the risk of liver damage, right? So ये हेपेटाइटिस बी का बताया, यहाँ आपको हेपेटाइटिस बी का ये भी बताया हुआ है कि इसको जो है वो हम सीरम हेपेटाइटिस बी कहते हैं। सो इसको भी इसी पॉइंट के साथ मर्ज कर लें। फिर थर्ड जो टाइप है वो है हेपेटाइटिस सी, जिसे फॉर्मली कॉल्ड नॉन ए एंड नॉन बी हेपेटाइटिस। दिस इज़ पास थ्रू ब्लड from mother to child during pregnancy and afterward and sexual contacts, ठीक है। समझ आ गई बेटे कि ये कैसे ट्रांसमिट होती है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टरवर्ड एंड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सो हेपेटाइटिस नेक्स्ट है हेपेटाइटिस सी का वायरस को जो है HCV वायरस की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज़ एन RNA वायरस cause infusion hepatitis which is less severe than hepatitis A and B, but hepatitis C can lead to chronic liver disease. Next hepatitis E जो है this virus is transmitted through feces of an infected person. Hepatitis E, most recent works of Halber and co-worker revealed that pig could be the source of infection of hepatitis E, यानी ये पिग के अंदर जो है वायरस HCV वायरस जो है ये रिपोर्ट हुआ था।
सो बाकी जो हेपेटाइटिस एफ एंड जी है, इनके वायरसेस जो हैं दे आर अनआइडेंटिफाइड, और इनके बारे में इनके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है या इनकी जो सिम्टम्स हैं वो इतनी अंडरस्टूड नहीं है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 5 चैप्टर. नेक्स्ट हम जो है वो चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं.